मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के ऐलान ने कौमी सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान और कारकुन जो अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस और दिफाई महाज पर खड़े नजर आते थे, पार्टी लीडर की वापसी के इस ऐलान से उन्हें हौसला मिला है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पहले एक बयान और फिर बाकायदा ऐलान की सूरत में किया और उनका कहना था कि नवाज शरीफ का फ़कीद अलमिसाल इस्तकबाल किया जाएगा और पाकिस्तान में तरक्की व खुशहाली का अमल शुरू होगा। शहबाज शरीफ के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए वतन वापस आ रहे हैं और इस हवाले से नून लीग राबता अवाम मुहिम भी शुरू कर रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कौमी सियासत, मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत और आने वाले इंतखाबात पर यकीनन असरात होंगे, लेकिन वतन वापसी पर उनकी पहली तरजीह अपने खिलाफ कानूनी और अदालती मामलात में सुरखरू होना होगा, जिसके लिए इनकी कानूनी टीम अपनी हिकमत अमली वज़ा कर चुकी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से एक बात वाज़े नज़र आती है कि नून लीग अपनी मकबूलियत की बहाली और अपने सियासी किरदार के लिए तग-ओ-दो करेगी, जिसमें नवाज शरीफ का किरदार अहम होगा। इन हालात में उनकी वतन वापसी से ये इम्कान भी पैदा हो रहा है कि इंतखाबी महाज पर दीगर सियासी जमातों और क़ियादतों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त भी होगा, क्योंकि इंतखाबी अमल को नतीजा खेज बनाने के लिए किसी भी सियासी जमात और क़ियादत को अखाड़े से बाहर रखना मुमकिन नहीं। अलबत्ता एक बात जो मुल्की हालात के पेश नज़र कही जा सकती है कि अब इंतखाबी अमल के नतीजा में किसी जमात या क़ियादत की सोलो परवाज़ मुमकिन नहीं होगी और मुल्की मईशत की बहाली और जमहूरी अमल की तकमील में इज्तिमाई कोशिशें बरोए कार लाई जाएंगी, जिनमें बड़ा किरदार नवाज शरीफ को मिल सकता है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में इंतखाबी अमल के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के वाज़े ऐलान के बावजूद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन पर मबनी नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड को बुनियाद बनाते हुए नून लीग को टारगेट किया जा रहा है। खुसूसन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी राबता अवाम मुहिम के दौरान कहते नजर आ रहे हैं कि मुल्क में सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं और ये कि गलत फैसले करने वालों का एहतिसाब अवाम करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान हुकूमत के क़याम के बाद से तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी है। पहले पीपल्स पार्टी ने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात को बड़ा इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन इस हवाले से इसे कामयाबी न मिल सकी कि मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में मरदमशुमारी के फैसला में पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा और सिंध के वज़ीर आला शामिल थे और उन्हें बखूबी इल्म था कि नई मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं हो पाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते नजर आए। अलबत्ता उनके वालिद मोहतरम साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्का बंदियों के अमल को आईनी ज़रूरत करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया है। ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो सिंध में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद करप्शन, लूट मार, डॉलर की कीमत में इजाफा और पेट्रोलियम की स्मगलिंग के अमल में मुलव्वस लोगों की गिरफ्तारियों ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को परेशान कर रखा है। लिहाजा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की राबता अवाम मुहिम और इंतखाबी अमल बारे उनकी जानिब से जाहिर किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को इसी तनाजुर में लिया जा रहा। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल है तो चूंकि अभी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान ही नहीं हुआ, अगरचे सदर ममलकत ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे खत में 6 नवंबर की तारीख की तजवीज़ दी है और इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद यकीनन इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। आने वाले इंतखाबात बारे इत्तलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल से किसी जमात को बाहर रखने के हक़ में नहीं और न ही किसी जमात के इंतखाबी निशान पर असरअंदाज होना चाहता है। अलबत्ता हालात और इंतखाबात पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर माजी में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हुए अराकीन असेंबली या माकूल उम्मीदवारों की हमदर्दियों की तब्दीली में किसी ने कोई किरदार अदा किया था तो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से उन पर एतराज़ की गुंजाइश कम होगी। वैसे भी 9 मई के वाक़यात से पहले तहरीक इंसाफ की टिकट से कामयाबी की गारंटी समझा जा रहा था, मगर नई पैदाशदा सूरत हाल में उनके जिम्मेदारान और साबिक अराकीन असेंबली खौफ व हरास से दो चार नज़र आ रहे हैं और पीटीआई का वोट बैंक मौजूद होने के बावजूद उन्हें अपना सियासी मुस्तकिल अच्छा नज़र नहीं आ रहा। यही तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी का बाइस है।
اگر انتخابی عمل کے دوران ان کی لیڈرشپ کو انتخابی عمل میں کردار ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا تو ووٹ بینک کو کامیابی کے لیے بروئے کار لانا بہت مشکل ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی جماعت لیڈرشپ کا ووٹ بینک کتنا بھی مضبوط ہو لیکن اسے بروئے کار لانے اور نتیجہ خیز بنانے میں جو عوامل درکار ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر اس کا فائدہ نہیں مل سکتا۔